अध्यात्म क्या है? इस पर दुनिया भर में लोगों ने काफ़ी चिंतन किया है और उन्होंने चिंतन करके व्याख्या भी की हैं और उन्होंने अध्यात्म को अपने तरीके से दुनिया को समझाने की कोशिश भी की है। लेकिन आज मैं आपको अपने तरीके से आध्यात्मिकता को समझाने की कोशिश करूँगा कि अध्यात्म आखिरकार है क्या, और देखा जाए तो मुझे समझाने की ज़रूरत क्यों पड़ रही है, क्योंकि मैंने देखा है कि लोग अध्यात्म को जानने का दावा तो करते हैं, लेकिन मुझे आध्यात्मिकता लोगों में नज़र नहीं आती और मुझे नहीं लगता वे धार्मिक हैं। इसलिए मैं आपको अध्यात्म के बारे में समझाने आया हूँ। तो देखा जाए तो अध्यात्म है क्या? देखो, अध्यात्म एक सोच है, एक अच्छी सोच है। देखो, देखा जाए तो अध्यात्म को एक विद्या भी कहा जा सकता है, तो गलत नहीं है। और अगर एक संस्कृति कहा जाए तो भी गलत नहीं होगा, तो भी ठीक ही है। क्योंकि इतिहास में झांक कर देखो कि कितने ही हमारे ऋषियों मुनियों ने इस संस्कृति को बनाए रखने के लिए क्या क्या नहीं किया। और देखा जाए तो यह हमारी परंपरा है, परंपरागत विरासत है जो सदियों से चली आ रही है। हमारे ऋषियों मुनियों के चिंतन विचार का फल है, और अगर देखा जाए तो फल के रूप में हमें उपनिषद प्राप्त हुए हैं। हाँ, उपनिषद हमारे ऋषियों मुनियों के चिंतन का निचोड़ है, क्योंकि अगर वे चिंतन ना करते तो इतने उपनिषद हमें प्राप्त नहीं होते। और आत्मा, परमात्मा, जीवन, जीव, माया, जन्म, मृत्यु, पिछला जन्म, शुरुआत, अंत, ये सारे सवालों के जवाब कहीं दबे ही रह जाते। लेकिन हमें चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ऋषियों मुनियों ने चिंतन करके प्रसाद के रूप में हमें उपनिषद दिए हैं, जिसके द्वारा हम आत्मा के सत्य रूप को पहचान सकते हैं और धार्मिक जीवन जीते जीते अध्यात्म शक्ति को पा सकते हैं। देखो, अध्यात्म का मतलब होता है आत्मा के अंदर विश्वास करना कि हकीकत में आत्मा है, और आत्मा ही हमारे जीवन का मूल स्रोत है, और आत्मा ही हमारे जीवन का आधार है, हमारे जीवन को चलाने वाली है। इस तरीके से उस पर विश्वास करना ही आत्मा की सच्चाई है, और भौतिक चीज़ें कोई सच नहीं है। देखो, आत्मा को आप इस तरीके से भी समझ सकते हो जैसे कि सॉफ्टवेयर, जो कि होने के बाद भी दिखाई नहीं देता। लेकिन अगर सॉफ्टवेयर ना हो तो यंत्र एकदम निर्जीव सा दिखाई देता है। फिर यंत्र का होने का आपके पास में कोई फ़ायदा नहीं है, वह सिर्फ मात्र एक लोहे या प्लास्टिक का टुकड़ा मात्र रह जाता है। किसी और धातु का भी हो सकता है, लेकिन रह मात्र टुकड़ा ही रह जाता है। तो आत्मा को मानना, उसके ऊपर विश्वास करना, ये अध्यात्म के शब्द का मूल अर्थ होता है। अध्यात्म का शाब्दिक अर्थ यही है। लेकिन वर्तमान काल ऐसा है कि जिस व्यक्ति ने लंबी दाढ़ी बढ़ा रखी हो, भगवा चोला पहन रखा हो, समाज दुनिया उसी को धार्मिक और आध्यात्मिक मानती है। और मानना भी चाहिए, क्योंकि उनमें कुछ आध्यात्मिक भी होते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो आध्यात्मिक होते हैं, लेकिन सब नहीं होते। लेकिन देखने में आता है कि अध्यात्म के ऊपर भी विवाद है। कोई व्यक्ति माला जप रहा है, कोई व्यक्ति मंत्र उच्चारण कर रहा है, कोई व्यक्ति घंटी हिला रहा है। तो व्यक्ति को ये सब करना चाहिए, यह सब अच्छे काम हैं, अच्छे कार्य हैं। लेकिन आध्यात्मिकता, धार्मिक व्यक्ति हम जब ही बन सकते हैं जब हम भीतर और बाहर से सत्य हो पाएं, यानी कि हम मन में जो सोचते हैं अपने मुख से भी हम वो ही बोलें। लेकिन ऐसा देखने में मेरे कहीं भी नहीं आता कहीं पर भी। अगर देखने में आता भी है तो यह आता है कि व्यक्ति पूजा कर रहा है और गालियां बक रहा है। एक व्यक्ति माला जप रहा है और काफ़ी पढ़ा लिखा होने के बावजूद डॉक्टर, इंजीनियर जैसी पद्धति ले रखी है, लेकिन एक हाथ में माला जप रहा है और चेहरे पर इतना गुस्सा, क्रोध कर रहा है, और समझते हैं अपने मन में कि मुझसे बड़ा धार्मिक व्यक्ति और कोई होगा ही नहीं इस पूरी सृष्टि में। ठीक है, उन्हें समझना भी चाहिए। शायद किसी दिन ईश्वर आप पर कृपा ही कर दे। तो बदलने की कोशिश तो हर किसी व्यक्ति को करनी चाहिए। अध्यात्म को हर किसी को जानना चाहिए, धार्मिक व्यक्ति तो हर किसी को ही बनना चाहिए। अब कहते हैं कि सत्य को जानो। सत्य क्या है? तो देखो, सच्चाई का मतलब यह नहीं है कि 10 और 10 20 होते हैं। देखा जाए तो यह भी एक सच्ची है, लेकिन भौतिकी जगत मिथ्या है, इसको नहीं जानना आपको। यह भ्रम है, झूठ है। देखो, 2 और 2 4 होते हैं, यह सच है, लेकिन भौतिकी जगत में। और आपको जानना है अपनी खुद की सच्चाई के बारे में। तो इसको कैसे जाना जाए? इस सत्य को कैसे जाना जाए? देखो, स्वयं को ही स्वयं के जरिए ही जानना है। और सत्य का मतलब होता है कि जो हम सोचते हैं, जो हम बोलते हैं, जिसका हम मनन करते हैं, तो बोलते वक्त वही बात शब्द रूप भी ले।
हमने जो मन में जो बात सोची थी, ये ना हो कि हमने सोचा कुछ और था और बोल कुछ और ही दिया। देखो, सत्य का मतलब यही होता है कि जो हम सोचते हैं वही बात हम अपनी जुबान पर भी लाएं, वही बात हम दूसरों से बोलें जो बात हमने मन में अपने सोची थी। और बुरा तो कभी किसी के बारे में ही ना चाहो, बुरा कभी किसी के बारे में मत सोचो, क्योंकि अगर आप किसी के बारे में बुरा सोचोगे तो आपको बुरा बोलना पड़ सकता है। इसलिए किसी के बारे में कभी बुरा नहीं सोचना चाहिए। लेकिन मैं तो बस यही देखता हूँ कि सच तो कोई बोल ही नहीं रहा है। लोग सोचते कुछ और हैं और बोल कुछ और ही देते हैं। लोग बातें तो इतनी जल्दी जल्दी पलटते हैं कि झूठ भी उनसे शर्मा जाए। तो क्या होगा? जिन लोगों का जीवन का ढांचा ही झूठ पर खड़ा हो, तो ऐसे व्यक्ति को सत्य की झलक कहाँ दिखेगी? ऐसा व्यक्ति सच को खोजेगा, लेकिन सत्य के मिलने के बाद भी वह उसे झूठ ही समझ लेगा। तो देखा जाए तो ऐसे व्यक्ति की जीवन की खोज ही क्या है? ऐसे व्यक्ति तो बस पैदा होकर मरने के लिए आते हैं। तो ऐसे पाखंडियों की बात करके हम अपना समय क्यों बर्बाद करें? देखो, जो व्यक्ति धार्मिक हो, अध्यात्म को समझता हो, ऐसे व्यक्ति को सिर्फ सत्य ही दिखता है। और जो व्यक्ति झूठ पर चलता हो, ऐसे व्यक्ति को सत्य में भी झूठ दिखता है। देखो, मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। जब सीता जी का हरण हुआ था तो लोगों ने देखा रावण जी को सीता जी को ले जाते हुए। तो यह देखकर लोग भागते हुए एक ऋषि के आश्रम में पहुंचे और बोले, महाराज, आप तो बड़े अध्यात्म पुरुष हैं, अपने आत्मा के बल से सीता जी को बचाओ, उनको रावण उठा ले गया है। तो महात्मा जी कहने लगे, हम तो अध्यात्म पुरुष हैं, अभेदवादी हैं, हम किसी में भेद नहीं करते, हमें कोई भेद नहीं दिखाई देता। ये कौन रावण है, ये कौन राम है, हमें कोई भेद नहीं दिखाई देता। ये तो तुम लोग हो, तुम अज्ञानी मूर्ख लोग हो, ये तुम्हें दिखाई देता है कि कौन रावण है, कौन राम है, किस रावण ने किस सीता का हरण करके कहाँ ले गया। हमारे लिए तो दोनों एक जैसे ही हैं। अब ये बात जो थी, गांव वाले लोगों के कुछ भी समझ में नहीं आया। अब वो बेचारे गांव के सीधे साधे लोग वो नहीं समझ पाए इस बात को। फिर वे लोग फिर वहाँ से भागे और भागते भागते दूसरे आश्रम गए और कहने लगे, महाराज, गजब हो गया, आप तो बहुत महान पुरुष हैं, जल्दी चलिए, सीता जी को बचाइए, रावण उठाकर ले जा रहा है उन्हें। तो उन्होंने कहा, ये सारा जगत माया है, जिसकी माया वो ही समझे। कौन सीता है, कौन रावण है, कौन राम है, सब एक ही तो हैं, सब एक ही भ्रम है। वो भी भ्रम है, वो भी भ्रम है। भ्रम ने भ्रम को हरण कर लिया। कहाँ हुआ हरण, किसका हुआ हरण, ये तो सब भ्रांतियाँ हैं। अब गांव वाले बेचारे समझे नहीं इस बात को। उन्होंने, भैया ये कुछ बहुत ऊंची बात है। तो गांव वाले नहीं समझे, वे सीधे साधे लोग। उन्होंने सोचा कि भैया ये भी नहीं छुड़ाएगा सीता जी को। फिर वे फिर भागे और भागते भागते एक तीसरे ऋषि के आश्रम में पहुँचे और उनसे भी उन्होंने यही बात बोली। तो उन्होंने जवाब दिया, अरे छोड़ो इस बात को, ये राजनीति बातें हैं भैया, इन राजनीति के चक्कर में मत पड़ो। कौन टक्कर लेगा रावण से भैया, रावण मार धरेगा सबों को, भाग जाओ यहाँ से। लेकिन जटायु जी ने अन्याय को बर्दाश्त नहीं किया और सीता जी को बचाने के लिए वह अपनी जान की परवाह ना करते हुए भी चले गए। तो फिर क्या हुआ, अंत में क्या हुआ? भगवान जी ने उन्हीं को तो अपनी गोदी में उठाया। तो सत्य की राह पर चलने वाला हर व्यक्ति को चलना चाहिए सत्य की राह पे। और अन्याय के खिलाफ तो वही खड़ा हो सकता है जिसकी आत्मा जागृत हो और जो बात बात पर झूठ बोलता हो, दूसरों के सामने अपनी सेकियां हाँकता हो। तो ऐसा व्यक्ति अपना जीवन नरक करके मृत्यु को पाता है और अगला जन्म वह पिछले से भी ज़्यादा नरक योनि में चला जाता है। और ऐसे ही वह हर जीवन में नरक 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 ही भोगता रहता है। ओम नमः शिवाय।